हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 17 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आपके एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 12 अगस्त 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। लखन कहा हसे हमरे जाना। अब देखिए, ये राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद है, ठीक है। तो लखन कहा हंस हमरे जाना। इसमें लक्ष्मण जी कहते हैं हंसते हुए कहते हैं कि हमें क्या पता था, सुनहु देव सब धनुष समाना। हमने तो सुना था कि सभी धनुष एक समान ही होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। इस धनुष को टूट जाने से, धनु मीन्स धनुष को, तोरे मीन्स टूट जाने से क्या क्षति और क्या लाभ और क्या हानि हुई। देखा राम नयन के भोरे। अब जब लक्ष्मण ने ऐसा कहा तो उनको ऐसा सुनते हुए राम नयन के भोरे मीन्स अपने तिरछे नेत्रों से लक्ष्मण को देखते हैं। छुअत टूट रघुपति न दोषु। इस पर लक्ष्मण जी आगे और कहते हैं कि रामचंद्र जी ने तो इसे, रघुपति मीन्स रामचंद्र जी का इसमें कोई भी दोष नहीं है, उनके ये तो छूने से ही टूट गया। मुनि बिनु काज, हे मुनि श्रेष्ठ, बिनु काज बिना किसी कारण के, करें कत रोसु, तुम बिना किसी कारण के कितना क्रोध कर रहे हो। रोसु मीन्स इतनी गुस्सा क्यों हो रहे हो। बोले चितई परसु की ओरा। परसु मीन्स ये जो फरसा आपको हाथ में दिखाई दे रहा है परशुराम जी के हाथ में, ये परसु इसके लिए यूज किया गया है। तो बोले चितई परसु की ओरा। और इतना सुनकर जो परशुराम जी हैं वो अपने फरसे की ओर मीन्स की ओर, चितई मीन्स देख कर बोलते हैं। रे सठ मीन्स मूर्ख, लक्ष्मण को मूर्ख कहते हैं। रे सठ सुनय स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख बच्चे, तुझे मेरे स्वभाव के बारे में, स्वभाव मीन्स तुझे मेरे स्वभाव के बारे में पता नहीं है। बालक बोल बधौ नहीं तो ही। बालक बोल मीन्स तेरा बालक समझ के मैंने, वध मीन्स तेरी हत्या नहीं की है, मैंने तुझे बालक समझ के नहीं मारा है। केवल मुनि, तू मुझे केवल एक ऋषि मुनि समझता है। जड़ जान ही मोही, तू मुझे केवल एक ऋषि मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। अब जो परशुराम जी हैं वो अपना परिचय देते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। और विश्व विदित मीन्स ये पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही मीन्स क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। मैंने इस संसार को क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में मुझे जाना जाता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला। भुजबल भूमि भूप विनु कीनी। भुजबल मीन्स मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, भूमि इस भूमि को, धरती को, भूप विन कई बार राजा विहीन कर दिया है मीन्स क्षत्रिय विहीन कर दिया है। विपुल बार महि देवन दीनी। विपुल बार और कई बार इस धरती को जीतकर मैंने इसे महि देवन दीनी मीन्स देवताओं को दान में दे दिया है। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा। मैंने सहस्र बाहु को बहुत बुरी तरह से मारा था। परसु बिलोक महीप कुमारा। हे महीप कुमार, हे राजकुमार, तुम मेरे परसु को बिलोको मीन्स मेरे इस फरसे को देखो। माँ तो पितई जन सोच बस। और फिर परशुराम जी आगे कहते हैं कि मैं तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच कर ही रुक जाता हूँ। करस महिष किशोर। एक किशोर मतलब हे लक्ष्मण, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम अपनी गति को प्राप्त हो जाओगे, परंतु तुम्हारे माता पिता के बारे में सोचकर ही मैं रुक जाता हूँ। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। परसु मतलब मेरे फरसे को देखो। परसु मोर अति घोर, मेरे फरसे की घोर मीन्स गर्जना मात्र से ही गर्भन के अर्भक दलन, बहुत सारी गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात भी हो जाता है। तो इस तरह से जो हमने पढ़ा अभी, इसमें लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ है वो यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो अब हम आगे प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पद का भावार्थ पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो, पहला प्रश्न है, क्या क्या कहकर परशुराम ने अपनी वीरता का परिचय दिया। पद को पढ़कर अपने शब्दों में लिखिए। अब आपको पद के हिसाब से नहीं लिखना,
पद को पढ़ना है और उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो देखो परशुराम ने अपनी वीरता का परिचय कैसे दिया था। परशुराम का परिचय परशुराम जी ने कहा था कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। मैं अपने भुजबल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। इस तरह से अपनी वीरता का परिचय दे रहे हैं। मैंने सहस्त्रबाहु को बुरी तरह मारा था, मेरे फरसे को गौर से देख लो। तुम तो अपने व्यवहार से उस गति को पहुंच जाओगे, परंतु तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी। मेरे फरसे की गर्जना सुनकर ही गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पहले प्रश्न का उत्तर होता है। ठीक है, ये है परशुराम ने अपनी वीरता का इस तरह से परिचय दिया था। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए का मतलब है इसका अर्थ लिखना है आपको। लखन कहा हंस हमरे जाना, मतलब देखिए लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, बोले चितई पुरुष की ओरा, रे सट सुने स्वभाव न मोरा। अब देखिए हम इसमें एक एक लाइन का अर्थ बताएंगे। लखन कहा हंस हमरे जाना, इसका मतलब है लक्ष्मण जी ने हंसकर या व्यंग करते हुए कहा कि हमें तो सभी धनुष एक समान लगते हैं। सुनहु देव सब धनुष समाना, मतलब सभी धनुष एक समान लगते हैं। बोले चितई पुरुष की ओरा, अब बोले चितई पुरुष की ओरा, उनको ऐसा कहते देख राम उन्हें तिरछे नेत्रों से देख रहे हैं। रेसठ सुनो स्वभाव न मोरा, और इस पर जो परशुराम जी हैं, परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं कि शायद तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। तो ये यहाँ से यहाँ तक दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। ठीक है, जहाँ से मैंने अंडरलाइन किए हैं ये इसके पहले प्रश्न का उत्तर है, ये लाइन। और उसके बाद उन्होंने ऐसा कहते हुए राम उन्हें तिरछे नेत्रों से निहार रहे हैं। ठीक है, बोले चितई पुरुष की ओर, ये होगा इस पर परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं कि शायद तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। तो आई होप कि आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिल गए होंगे। अब देखते हैं, पिछली कार्यपत्रिका में आपने अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा था। उसी आधार पर प्रस्तुत पद में से अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण छांटकर लिखिए। अब देखिए, अब हम फिर से पद की ओर चलेंगे। पद पर 2 अनुप्रास अलंकार के उदाहरण देखिए। बालक बोल बधौ नहीं तो ही, इसमें देखिए ब, फिर दूसरे शब्द में ब, फिर तीसरे शब्द में ब। तो इस तरह से बालक बोल बधौ नहीं तो ही, ये अनुप्रास अलंकार की उदाहरण की पहली लाइन हुई। दूसरी लाइन देखो, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, इसमें देखिए भ, भुजबल का भ, भूमि में फिर से भ और भूप में फिर से भ। मीन्स जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का, अभी हमने संवाद पढ़ा था, का अंश जो आपको सबसे अच्छा लगा हो उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो देखो संवाद शैली में आप कैसे लिखेंगे, पहले लक्ष्मण के लिखेंगे। ठीक है, लक्ष्मण जी ने क्या कहा, जो लक्ष्मण की बातें हैं वो इस तरह से लक्ष्मण डाल के आगे लिखेंगे, लिखकर फिर इसके बाद जो परशुराम की बातें हैं वो परशुराम डालकर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों अभी संवाद में से लाइनें पढ़ेंगे। तो लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का, तो देखिए लक्ष्मण जी ने कहा था, संवाद है मतलब बात कह रहे हैं एक दूसरे से। तो लक्ष्मण ने व्यंग करते हुए कहा कि हमें तो सभी धनुष एक समान लगते हैं, 1-2 धनुष टूटने से कौन सी लाभ हानि हो गई। ये हमें लक्ष्मण जी की कही हुई बातें बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा अगर आपको इसमें से कोई और लाइन अच्छी लगती है तो आप वो भी लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि लक्ष्मण ने कहा कि यह धनुष तो राम जी के छूने भर से ही टूट गया था। ठीक है, तो आप इस तरह से कोई भी लक्ष्मण की कही हुई लाइन लिख सकते हैं। इस पर देखिए जो परशुराम जी हैं उन्होंने क्या संवाद में कहा था कि परशुराम जी कहते हैं कि मैं अभी तक तुमको बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे किसी सामान्य ऋषि की भांति समझने की भूल कर रहे हो। तो हमें ये 2 लाइनें बहुत अच्छी लगी, लक्ष्मण की कही हुई ये पहली लाइन और परशुराम जी की कही हुई ये लाइन कि मैं अभी तक तुमको बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी सामान्य ऋषि की भांति समझने की भूल तुम कर रहे हो। ठीक है,
तो इस तरह से ये लक्ष्मण और परशुराम जी की संवाद की हमें लाइनें बहुत अच्छी लगी। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।